श्री कृष्ण करुणा का प्रतिरूप। प्रेरित कथा द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड। मथुरा का स्वर्ण प्रतिमा। मथुरा नगरी के बीच में भगवान श्री कृष्ण की एक भव्य प्रतिमा स्थापित थी। वह प्रतिमा सोने की पतली परत से ढकी हुई थी। उसकी आंखें नीले नीलम से बनी थीं और मुकुट में लाल माणिक जड़ा था जो सूर्य की तरह चमकता था। दिन रात भक्तगण आते, फूल चढ़ाते, आरती उतारते और कहते, यह श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं, स्वयं साक्षात भगवान हैं, जिनका तेज हमारे नगर को पवित्र बना रहा है। करुणा से भरा हृदय। जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित थे, उन्होंने दुख का अंत और धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने अधर्म को मिटाया, प्रेम का मार्ग दिखाया और आनंद का वरदान दिया। पर अब जब उनकी मूर्ति नगर के मध्य में खड़ी थी, उनकी दिव्य दृष्टि हर दिशा में फैल रही थी। ऊंचाई से वह देखते कि उनके भक्त कई भूखे हैं, कई निराश, कोई रोगी है, कोई असहाय। तब उनके पत्थर के हृदय में भी तरंग उठती थी और उनकी आंखों से जल की बूंदें बह जाती थीं। करुणा के आंसू। एक नन्ही गौरैया, छोटी चिड़िया। एक सर्द संध्या को एक छोटी गौरैया श्री कृष्ण की मूर्ति पर आ बैठी। वह वृंदावन से उड़कर आई थी और दक्षिण की ओर जाने वाली थी, लेकिन वह पीछे रह गई थी क्योंकि उसे यमुना किनारे उगे एक कमल से प्रेम हो गया था। अब रात ठंडी थी तो उसने कहा, यह मूर्ति कितनी सुंदर है, मैं इसके चरणों के पास रात बिताऊंगी। वह बैठी ही थी कि उस पर कुछ बूंदें गिरी। वह चौंकी, अरे आसमान तो साफ है, फिर यह बारिश कैसी? जब उसने ऊपर देखा तो देखा श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान और गौरैया का संवाद। गौरैया बोली, हे प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं? आप तो आनंद के देवता हैं, आप तो गोविंद हैं। श्री कृष्ण बोले, मैं तो आनंद का स्रोत हूँ, पर जब अपने भक्तों को कष्ट में देखता हूँ तो मेरा हृदय करुणा से भर उठता है। जब मैं जीवित था तब अपने कार्य में व्यस्त था। अब जब मैं दूर से सब देखता हूँ तो लोगों का दुख मुझे व्यथित करता है। पहला वरदान, सिलाई करने वाली माँ। श्री कृष्ण बोले, देखो उस गली के छोर पर एक विधवा माँ है। वह रात भर दीपक की लौ में बैठकर वस्त्र सिलती है ताकि अपने बीमार पुत्र के लिए भोजन जुटा सके। मेरे मुकुट का यह लाल माणिक निकालकर उसे पहुंचा दो। गौरैया पहले संकोच में पड़ी, प्रभु, मैं इतनी छोटी यह भारी माणिक कैसे ले जाऊं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पंखों से नहीं, इरादे से उड़ो गौरैया। वह उड़ गई, माणिक का संदेश उस गरीब माँ की झोपड़ी में डाला। सच्चा भक्त वही है अंदर से बच्चे की हंसी सुनाई मानकर कार्य करता है। हे नंदलाल, श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम भेजा है और त्याग ही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। दूसरा वरदान, ठिठुरता कवि। सोना, रत्न और रूप श्री कृष्ण बोले, पर करुणा, सेवा और प्रेम अमर हैं। वह मेरे नाम का भजन लिख रहा है, पर उसके पास अग्नि नहीं है। मेरी एक आंख में जो नीलम है वह उसे दे दो। गौरैया ने कहा, प्रभु, आपकी आंख बहुत सुंदर है। श्री कृष्ण बोले, जो दूसरों के दुख में देख नहीं सकता, उसके पास आंख का क्या उपयोग? गौरैया ने नीलम निकालकर कवि के घर पहुंचा दिया। कवि ने अग्नि जलाई और उसी उजाले में गोविंद दयालु हैं लिखकर आंसू भर दिए। तीसरा वरदान, माचिस बेचने वाली बालिका। तीसरी रात श्री कृष्ण बोले, वहां सड़क किनारे एक नन्ही बालिका है। वह माचिस बेच रही है पर ठंड से कांप रही है। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। मेरी दूसरी आंख भी निकालकर उसे दे दो। गौरैया कांप गई, प्रभु, तब तो आप अंधे हो जाएंगे।
श्री कृष्ण ने कहा, जो हृदय से देखता है उसे आंखों की आवश्यकता नहीं। गौरैया ने दूसरी आंख भी निकाल दी। अब श्री कृष्ण की प्रतिमा अंधी हो गई, पर नगर में रोशनी फैल गई क्योंकि माचिस वाली बालिका ने दीप जला दिए थे। गौरैया का समर्पण। अब श्री कृष्ण बोले, गौरैया, मैं अब नहीं देख सकता, तू ही मेरी दृष्टि बन जा। जा, जो सोने की परतें मेरे शरीर पर हैं, उन्हें भी गरीबों में बांट दे। गौरैया ने एक एक परत उतारी और शहर के निर्धनों में बांट दी। अब प्रतिमा साधारण धातु की लगने लगी, पर उसके हर अंश से प्रेम की सुवास फैल रही थी। गौरैया का अंत। ठंड बढ़ती गई। गौरैया ने कहा, प्रभु, अब मेरे पंख जमने लगे हैं, पर मैं आपको छोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण बोले, तू मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी है, अब विश्राम कर। गौरैया श्री कृष्ण के चरणों में बैठी। राधे राधे का स्वर निकला और उसने अंतिम सांस ली। उसी क्षण श्री कृष्ण की प्रतिमा का हृदय फट गया। प्रेम और करुणा से भरा वह शीशा टूट गया। अंत। अगले दिन नगरवासी आए और बोले, यह मूर्ति तो अब फीकी हो गई है, इसे हटा दो। उन्होंने प्रतिमा को पिघला दिया, परंतु श्री कृष्ण का हृदय नहीं पिघला। वह ठंडे शीशे का टुकड़ा अलग पड़ा था। उसे और मृत गौरैया को उन्होंने कूड़े में डाल दिया। तभी स्वर्ग से नारद जी आए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर दो सबसे पवित्र वस्तुएं मैं लेकर आया हूँ, यह गौरैया और आपका यह हृदय। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, जो जीव करुणा से भरा है वही मेरे समीप स्थान पाता है। यह गौरैया और यह हृदय सदा वैकुंठ में रहेंगे।